हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि बिहार दरोगा से संबंधित करंट अफेयर और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो अब समय बहुत कि नज़दीक है कि वैकेंसी जल्द ही उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब से ये लगातार करंट अफेयर और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा। तो आइए आज से सेट नंबर 2 करंट अफेयर का करते हैं और आगे इस करंट अफेयर की सीरीज जारी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2025 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जतेंद्र कौर तुर को दिया गया। किसको दिया गया? जतेंद्र कौर तुर को दिया गया है। वहीं ऑप्शन नंबर बी, ला फ्रेंसा का बात करें तो यह पनामा की प्रमुख समाचार एजेंसी है। पनामा की प्रमुख समाचार एजेंसी है। नितिन कामत हाल ही में चर्चा में आए हैं। ये जीरोद नामक एक कंपनी है, उसके सीईओ हैं। क्या है? सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टीडफास्ट डार्ट 2025 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास किन देशों के संगठन द्वारा किया जाता है? मतलब कि नीचे ऑप्शन में कुछ देशों के संगठन का नाम है, उनमें से क्वाड देश है, G7 देश है, नाटो देश है, सार्क देश है। तो यह जो सैन्य अभ्यास है स्टीड फास्ट, यह किया जाता है नाटो देशों के द्वारा। तो नाटो की जहां तक बात करें तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हो जाती है मिस्टेक। और अभी वर्तमान में नाटो में कुल 32 देश है। कुल देशों की संख्या 32 है और 32वां देश किसे बनाया गया? तो स्वीडन को बनाया गया है। 32वां देश को शामिल किया गया सदस्य देश के रूप में स्वीडन। वहीं 31वां देश के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो फिनलैंड शामिल हुआ था। आगे है क्वाड देश। आगे क्या है? क्वाड ग्रुप है। क्वाड ग्रुप की बात करें तो यह क्वाड ग्रुप की स्थापना जो है 2007-8 में की गई थी और इसने 2017 से अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया, यानी समिट वगैरह करना शुरू कर दिया। इसका मुख्य एजेंडा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसमें शांति कायम करना और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें कुल देश की संख्या 4 है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है इसमें शामिल है और ये क्वाड देशों का छठा सम्मेलन 2024 में हुआ था जो कि अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। यही 7वां सम्मेलन 2025 में आयोजित होगा, वह कहाँ होगा? भारत में होगा। और एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि 1 जुलाई 2025 को क्वाड के विदेश मंत्रियों की सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। कहाँ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। आगे है G7 देश। आगे जो हमारे पास देश के है G7 ग्रुप है। G7 ग्रुप की स्थापना 1973 में हुई थी और इसने पहला समिट 1975 में किया था, जिसके वजह से लगभग लोग कहते हैं कि 1975 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन यह 1997 तक G7 देश बना रहा, 1997 तक, क्योंकि तब तक रूस नहीं था। रूस के शामिल होते ही यह G8 ग्रुप बन गया। क्या हो गया? G8 ग्रुप बन गया और 2014 में रूस वापस इस ग्रुप से बाहर निकल गया और फिर से यह पुनः G7 बना और आज भी वर्तमान में इसका G7 स्वरूप है। G7 देशों की बात करें तो अभी हाल ही में G7 से संबंधित कुछ करंट अफेयर है, जो कि G7 देशों की 51वां बैठक सम्मेलन जो हुआ, यह हुआ कनाडा में हुआ। कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मार्क कर्नी इसके प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री जिसे बनाया गया वो भारतीय मूल की अनीता आनंद है। अनीता आनंद क्या है? विदेश मंत्री है। साथ ही G7 देशों की अगर कुल कि देशों का नाम देखें तो G7 देशों में कौन-कौन आता है, तो G7 में अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद फ्रांस है,
जर्मनी है, उसके बाद इटली है आपका, और जापान है, और लास्ट में यूके है। कुल 7 देश इस संगठन में सम्मिलित है। सार्क देश सार्क देश जो संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कहलाता है, इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1985 में हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। और इसका मुख्यालय है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता है। वहीं बीके शिवानी की पुस्तक है द पावर, क्या है? द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट है बीके शिवानी का। नीरजा चौधरी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी पुस्तक का नाम है, हाल ही में लॉन्च की गई, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। वहीं जो अमिताभ घोष अगले ऑप्शन में अमिताभ घोष हैं, अमिताभ घोष की रिसेंट पुस्तक है स्मोक एंड एसेज। अमिताभ घोष को अभी हाल ही में इरास्मस पुरस्कार दिया गया है, जो कि दक्षिण एशियाई देशों में सम्मानित होने वाले इरास्मस पुरस्कार से पहले व्यक्ति हैं। इन्हें 2018 में भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया और अंग्रेजी के लेखन में पहला व्यक्ति है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेड क्रॉस दिवस 2025 का थीम क्या है? रेड क्रॉस 2025 का जो थीम है, इसका थीम है मानवता को जीवित रखना। क्या है? मानवता का जीवित रखना। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में, और हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी हेनरी डुरेंट ने की थी, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड इसकी मुख्यालय है जेनेवा। इसकी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और यही रेड क्रॉस सोसाइटी की और बात करें, फैक्ट की बात करें, तो इसे शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो पहली बार दिया गया था इसे 1917 में। कब दिया गया? 1917 में। दूसरी बार दिया गया 1944 में, और तीसरी बार 1963 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बजट 2025 के संदर्भ में 25-26 जो बजट पारित किया गया 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि उनके द्वारा एक महिला के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे 8वीं बार पेश की गई बजट है। और बजट का जहां जिक्र करें तो यह बजट का हमारे संविधान में बजट नहीं बल्कि अनुच्छेद आर्टिकल जो है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत किया जाता है। और हर वर्ष भारत में फरवरी माह के पहले सप्ताह में 1 फरवरी को भी रिलीज कर दिया जाता है संसद में। तो इसी के अंतर्गत कथन दिया गया, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जल जीवन मिशन को वर्ष 2027 तक बढ़ाया गया, नहीं 2027 तक नहीं बढ़ाया गया, 2028 तक बढ़ाया गया। यही कथन गलत था। बाकी है, समुद्री विकास कोष की स्थापना की घोषणा की गई है बिल्कुल। बिहार के बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। आगे क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो वन और वृक्ष के आवरण में कितनी दर्ज गई वृद्धि? तो 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। कितना की गई है? 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पर आप कहें कि 45, तो ये वन कितना वृद्धि हुआ और वृक्ष कितना वृद्धि हुआ है? तो वृक्ष की बात करेंगे तो 1279 वृक्ष वृद्धि हुआ। वहीं वन की बात करेंगे तो 156 वर्ग किलोमीटर वन आवरण वृद्धि हुआ। कुल प्रतिशत में कहें बात करें तो कितना प्रतिशत अभी है?
वन भारत में, तो 25.17% है, 25.17% है। साथ ही रिपोर्ट 2023 का जो रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया, इसे जारी किया था केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने किए थे। किसने किए थे? भूपेंद्र यादव। और यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रस्तुत किया जाता है, 2 वर्ष से, और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। कब हुई? 1987 में शुरू हुई थी। अगली जो वन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी वो 2025 में की जाएगी। और यह कुल वन रिपोर्ट जो 2023 में पेश किया गया था, 2023 का जो वन रिपोर्ट था, यह 18वां वन रिपोर्ट क्या था? 18वां वन रिपोर्ट था। कितना था? 18वां, 18। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं, सही सुमेलित नहीं। योजना है, एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ राज्य, संबंधित राज्य। तो बताना है हिमालय दर्शन योजना उत्तराखंड राज्य से, सही है। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना झारखंड, सही है। पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। जय जवान आवास योजना छत्तीसगढ़, नहीं, यह हरियाणा से है, हरियाणा से। जय जवान आवास योजना हरियाणा से। वहीं छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे रिसेंट में जो योजना लाई गई, पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी योजना, पसारी योजना लाई गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना किसने करी? तो चीन ने करी। किसने करी? चीन ने करी। हाल ही में हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना किसने करी? चीन ने की है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किस देश की संसद ने नेशनल असेंबली, यानी संसद का नाम है नेशनल असेंबली, असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया। असिस्टेड डाइंग मतलब क्या? असिस्टेड डाइंग मतलब इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला किस देश की संसद है? नेशनल असेंबली। तो यह देश है फ्रांस है, क्योंकि इससे पूर्व में यूके भी इस असिस्टेड डाइंग मतलब इच्छा मृत्यु को देने वाला देश बन गया है, मतलब कि कानून पारित करने वाला देश बन गया संसद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? तो यह बीच गेम्स जो पहला हुआ था, यह कहाँ हुआ था? दीव में हुआ था। कहाँ हुआ? दीव में आयोजित हुआ था। दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें कहता है कि पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो पहले स्थान पे मणिपुर राज्य रहा था। कुल इसने 14 मेडल जीता, जिसमें 5 गोल्ड था और 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल था। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पे नागालैंड रहा। बिहार की बात करेंगे तो 28वें स्थान पे था, 28वें स्थान पे 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ बिहार, 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 28वें स्थान पे। वहीं अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप रहा 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे। अब आइए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो जीनोम से संपादित करने वाला चावल जो है पहला कौन देश बन गया है विकसित करने वाला? तो ये भारत ने विकसित किया है। वहीं मानव कहाएगा जीनोम द्वारा मानव विकसित किसने किया है? तो यह इंग्लैंड ने किया है। कौन किया? इंग्लैंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमा कंजीलाल को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? उमा कंजीलाल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है IBSF वर्ल्ड जो है 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पंकज अडवाणी को किसने हराया? तो पंकज अडवाणी को फाइनल में किसने हराया? तो रायली पॉवेल ने हराया था। किसने हराया? रायली पॉवेल ने हराया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो सफल परीक्षण किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। हाल ही में किस विधानसभा ने क्वेश्चन नंबर 15 विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा विधानसभा है
जो सांकेतिक भाषा को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह है पंजाब राज्य। कौन राज्य है? पंजाब राज्य। बिहार में अभी हाल ही में ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया गया है। नया सवेरा ऑपरेशन नया सवेरा का संबंध है मानव तस्करी से बचाव का। किससे संबंधित है? मानव तस्करी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में किसने पहला स्काई गार्डन प्रारंभ किया? तो यह स्काई गार्डन प्रारंभ करने वाला राज्य है उत्तराखंड है। वहीं सिक्किम, वन फैमिली वन जॉब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर से डल झील में पहला वाटर गेम्स का आयोजित किया गया, खेलो इंडिया वाटर गेम्स, डल झील से। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठीशाला किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। किसानों के लिए महाराष्ट्र ने किया। क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में प्रधानमंत्री राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो जो रूट ने किया है। वहीं विराट कोहली T20 में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय करने की घोषणा की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नवी मुंबई में है। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।